यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह फ़ौज की परेड की तैयारियां मुकम्मल। 23 मार्च की परेड में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल होंगे। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। यकीन है कि हम मुत्तहद होकर तमाम रुकावटों को अबूर कर लेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा कि पूरी कौम जमहूरियत, इंसाफ और मसावात के लिए अपने अज़्म का अयादा करे। कश्मीरियों को हर किस्म की अखलाकी और सिफारती मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के ज़रिए मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है इक़दामात से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। यौम पाकिस्तान पर तेहरान के आज़ादी स्क्वायर को पाकिस्तान और ईरान के परचमों से मुनव्वर कर दिया गया। रूस की दारुल-हुकूमत मॉस्को के करीब कॉन्सर्ट हॉल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और धमाका, कम अज कम 62 अफराद हलाक, 115 जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 3 हमलावरों ने हॉल में दाखिल होकर फायरिंग की और धमाका किया। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। कई अफराद मलबे तले दब गए। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हॉल से 100 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें। तीनों हमलावर मुबैना तौर पर सफेद गाड़ी में फरार। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। वाक़े के बाद मॉस्को में हर किस्म की पब्लिक इवेंट मनसूख कर दिए गए। सदर पुतिन को सूरत हाल से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। सदर पुतिन की वाक़े से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने की हिदायत। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा है कि मॉस्को हमले की तस्वीर खौफनाक है। मुतासिरीन के दुख में शरीक है। मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते। यूक्रेन का मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। रूस की वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि तहकीकात के बगैर किसी को कैसे बरी जिम्मा करार दिया जा सकता है। अमरीका के पास हमले से मुतल्लिक शवाहिद है तो शेयर करें। आलमी बिरादरी भयानक जुर्म की मजम्मत करें। नायब चेयरमैन रूसी कौमी सलामती ने कहा है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए बड़ा कदम। हुकूमत ने निजी स्कूलों और कॉलेजों, बड़े अस्पतालों और जिम क्लबों को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजिम करार दे दिया। मुख्तलिफ कंपनियां, एलीट क्लब, सेहत और तालीम के इदारे, जिम और हेल्थ क्लब्स, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर इदारे और स्लिमिंग क्लिनिक्स भी इस सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किए जाएंगे। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। अब कंपनी मुलाजमीन की तादाद और दीगर कवायफ FBR को देना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मरातब पेंशन के हकदार होंगे। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने इल्जामात की इंक्वायरी और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि फैज़ हमीद को नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले का पहले से इल्म था। उन्होंने मुझसे कहा कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो उसे आप हेड करें। मैंने कहा कि केस का फैसला मेरिट पर करूंगा। तो फैज़ हमीद ने कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो तासुर ये दे रहे थे कि मुल्क में सब कुछ उन पर ही चल रहा है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबरलूद रहने का इम्कान है। चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान रवा साल 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी, अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम लेगा। उम्मीद है कि रुपये की कदर मुस्तहकम रहेगी, अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल का इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही हैं। जस्टिस इजाज़ इसहाक खान ने कहा है कि अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। समझने से कासिर है कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत। आइंदा समात पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समात पर अपनी वाज़ेह पोजीशन लें। मज़ीद समात 29 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए PTI के फैसल जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और दीगर उम्मीदवारों के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की भी समाअत। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी। MQM के नजीब हारून ने अपने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन से 25 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने PTI की सनम जावेद को भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान के जिला दुक्की के कोयला कान से 3 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अगवा किए गए 2 मजदूरों का ताल्लुक शांगला से है। मगवियों की बासियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी के शेर ज़बान कालूरी में बेवा और उसकी बेटियों पर तशद्दुद। मुलजिमान ने बेवा और उसके बच्चों पर बेलचों से वार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम रियाज शाह गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP ऑपरेशन का कहना है कि मुलजिम मुतासरा बेवा का देवर है और फैमिली के दरमियान मकान का तनाज़ा है। मुलजिम अपने दूसरे भाई से मिलकर हिस्सा मांग रहा है। मकान मुतासरा बेवा के मरहूम शौहर के नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खवातीन पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं, ये रेड लाइन है। SSP ऑपरेशन कामरान असगर समेत दीगर पुलिस अफसरान मुतासरा फैमिली के घर पहुँच गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में मोटरसाइकिल सवार फायरिंग पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान फरार हो गए। सिविक सेंटर औरंगी और FP एरिया से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। DPI कॉलेजेस पंजाब की फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में दाखिले खोलने की हिदायत। फर्स्ट ईयर में दाखिला नवी जमात के रिजल्ट की बुनियाद पर होगा। थर्ड ईयर में दाखिला फर्स्ट ईयर के नताइज की बुनियाद पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में पहली मरतबा मैट्रिक इंटर के नताइज से पहले दाखिले खोले जा रहे हैं। नताइज से पहले दाखिला खोलने का मकसद ज़हीन तलबा को सरकारी कॉलेजेस में लाना है। इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 20 करोड़ डॉलर कर्ज का मुआहदा। रकम सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली पर खर्च होगी। इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक रकम से 13 लाख अफराद के हालात में बेहतरी लाई जा सकेगी। 84वीं यौम पाकिस्तान पर पाक फौज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा है कि ये दिन हमें आज़ादी की अहमियत और कदर की याद दिलाता है। आज हिंदुस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को फाशिस्ट हुकूमत के हाथों बदतरीन मजालिम का सामना है। मुसल्लह फ़ौज हर कीमत पर मादर वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की तजदीद करती है।